आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडा पर स्वीकृति मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो पटना क्षेत्र में जल जमाव मुक्त करने के लिए 9 जोन में बांटे गए और उन 9 जोन के लिए कुल 957 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत की। इस 9 जोन में 7 जोन जो हैं वो पटना के हैं और 2 जोन अन्य अगल बगल क्षेत्र फुलवारी हैं, दानापुर हैं, खगौल हैं, अन्य अगल बगल पटना के क्षेत्रों में जल जमाव मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र में जो संरचना है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसको सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर बिहार विद्युत बोर्ड बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संरचना प्रणाली जो है उसको सुदृढ़ करने हेतु बगहा चंपारण, गया औरंगाबाद, गया बाराचट्टी गया, दाऊदनगर औरंगाबाद, भोरे गया और बगहा पश्चिम चंपारण में 2/50 MVA क्षमता वाली 132-33 kVA जो लाइन है, ग्रिड लाइन है। नगीनगर की 3/50 MVA 132/33 kV ग्रिड लाइन है। उस संरचना लाइन के निर्माण की स्वीकृति दी गई और ये राशि जो है वो BRGF में जो प्राप्त हुई थी उस राशि से इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ही लिमिटेड के 220 kVA 132 kVA संरचना लाइन के नवीकरण एवं उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तहत रिकंडक्टरिंग का भी कार्य की स्वीकृति दी गई। इसके अंदर 498 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। तो ये 2 महत्वपूर्ण परियोजना हैं जो ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आपके सुपौल हमारा जो ज़िला है वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई, जिसमें 603 करोड़ 68 लाख का व्यय होगा और इसका नाम रखा गया है लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल। तो एक सुपौल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई। नमामि गंगे के अंतर्गत जो हमारा 100% केंद्र प्रायोजित योजना है उसके अंतर्गत डेयरी ऑन सोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन सिस्टम जो सोन नहर पे है उसकी स्वीकृति दी गई। डेयरी ऑन सोन में इंटरसेप्शन, डाइवर्शन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत इस योजना की प्राकृत राशि 63 करोड़ 89 लाख रुपए है और ये बुडको के माध्यम से ये संचालित होगी और इसमें सेंटेज जो राज्य सरकार को भुगतान किया जाना है वो 3 करोड़ 39 लाख रुपए मात्र है। हमारे जो ऊर्जा कंपनियों का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था उसमें जो रिटायरमेंट ड्यूज़ हैं वो राज्य सरकार भुगतान करती है और समय समय पे भुगतान करती है। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य बिहार विद्युत बोर्ड जो पुराना बोर्ड था जिसका विघटन विभिन्न कॉरपोरेशंस में हुआ था, ऊर्जा कंपनियों में हुआ था, उनके पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनांक 31/10/2012 तक की अवधि में अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में 757 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। ये जो ऊर्जा कंपनी थी, जो ये पहले तो सिंगल कंपनी थी, फिर उसमें हम लोगों ने दक्षिण बिहार, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार उसको किया, फिर ट्रांसमिशन कंपनी अलग की, फिर जनरेशन कंपनी अलग बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग बनाया। तो एक कट ऑफ डेट जो था तब उस कट ऑफ डेट जिस तारीख को ये कंपनियां विघटित हुई
उस तक का के लिए पेंशन और जो भी रिटायरल ड्यूज़ है वो राज्य सरकार भुगतान करती है, जो रिटायरल ड्यूज़ जिसको कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत जो राज्य सरकार भुगतान करती है 797 करोड़ 63 लाख रुपए उस तारीख तक का भुगतान करती है। हाँ, यही सब है जो जो उस वक्त सर्विस कंडीशंस हैं, जिसको पेंशन मिलता है, जिसको ग्रेजुटी मिलता है, कुछ को अन्य कोई सुविधा मिलती होगी, जो रिटायरल ड्यूज़ जिसको कहते हैं, वो सेवांत लाभ जो है उसके लिए भुगतान करती हैं। हाँ, 31/10/2012 तक की अवधि में जो भी है, तो ये कट ऑफ डेट था उसका 31/10/2012, तो ये डेट कट ऑफ डेट था। और ये जो गया में आपके जानकारी होगा कि विष्णुपद मंदिर के सामने ये रबर डैम बन रहा है ताकि सालों भर पानी विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो गया में। तो उसी में यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो शहर का गंदा पानी है वो इस डैम के पानी में मिले नहीं, तो इसलिए कैचमेंट नाला का निर्माण भी किया जा रहा है। और उस कैचमेंट नाले के साथ अब इस पूरे परियोजना की लागत जो है वो अब 334 करोड़ 38,33,000 मात्र हो गई है। तो अब शहर का जो गंदा पानी है वो भी अब इस डैम के अंदर नहीं जाएगा और इस कैचमेंट नाले से वो पानी को बाहर निकाल लिया जाएगा ताकि शुद्ध पानी जो है वो अब रबर डैम के अंतर्गत उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त जो नियमावली हैं, 3-4 नियमावली हैं जो इसका संशोधन हुआ है, वो बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 एक नियमावली का संशोधन हुआ है। बिहार परिवार न्यायालय संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति, यह भी एक नियमावली है जिसका संशोधन हुआ है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत शोध संवर्ग जो हमारे वाटर टेस्टिंग जो काडर है, जो क्वालिटी लैब असिस्टेंट है और इन सभी का है, उसके नियमावली 2016 में बनी थी। तो शोध संवर्ग नियमावली 2022 उसमें उसका भी संशोधन किया है। और सूचना जनसंपर्क विभाग में भी बिहार पत्र प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2008 की कंडिका 3 में संशोधन किया गया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली की कंडिका 8(3) में संशोधन किया गया है। तो ये सभी निर्णय हुए हैं, करीब 24 निर्णय हैं। और लास्ट में एक निर्णय हुआ है भवन निर्माण विभाग का, जहाँ पर जो बिहार विधान सभा पटना में संग्रहालय का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति करीब 38 करोड़ 76 लाख रुपए, एक म्यूज़ियम बनना है बिहार विधान मंडल के बगल में, तो इसकी स्वीकृति दी गई है। इसमें G+1 भवन बनना है, स्थल परिसर का विकास होना है, 4 दीवारी होना है, इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, तो ये म्यूज़ियम का भी स्वीकृति दी गई है। और एक जो हमारे CFMS है और हमारे HRMS और हमारे जो WAMS का कंसल्टिंग एजेंसी है, उसकी अवधि 1 साल और बढ़ाई गई है और उसमें 3,80,94,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग का ये प्रस्ताव था। तो यही हमारे मंत्रिपरिषद ने 24 एजेंडा पर आज स्वीकृति दी है। आपदा में